हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अच्छे से आंसर की मिला ली होगी और आंसर की में काफी करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या सर कौन से बोनस हो सकते हैं? और जीएस प्रिंट हमेशा जो बोलता है हमेशा वही होता है, क्योंकि आप सभी को मैंने बुधवार को एक वीडियो डाली थी कि बच्चे आरएचएस का वेट करते हैं आंसर की का, क्योंकि इस बार थोड़ा सा डिले किया आरएचएस ने। और बृहस्पतिवार को हमने वेट करते हैं, अगर जारी नहीं होती है फ्राइडे तक तो हम आरएचएस जाएंगे। तो मैं फ्राइडे गया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि सर शाम तक आपके आंसर की जारी हो जाएगी, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखो अब जब भी बच्चों की जरूरत पड़ती है तो जीएस प्रिंट हमेशा बच्चों के हक में खड़ा रहता है, और मैं तो हमेशा बच्चों के हक में हमेशा आरयूएचएस जाता हूं। पिछले 2 से 3 सालों 2022 में गया, 2023 में गया, अब 2024 में तो मेरे कम से कम 10 चक्कर आरयूएचएस लग चुके हैं। क्योंकि जो जाता है उसको पता होता है कि एक्चुअलिटी में वहां पर क्या चल रहा है, जो रियलिटी होती है वो आप सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले इस ओपन प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं बताता हूं कि बच्चों ये बात है, इसमें ये चेंजमेंट हो सकता है। अब आज वाले पेपर में कौन से आंसर में चेंजमेंट हो सकता है और कौन से में क्या बोनस वगैरह क्या क्या ही आप लोग समझोगे, तो मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब लोग क्या होते हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं बच्चे, लेकिन आप उस रियलिटी को देखना, और जो आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो तो आपको समझ में आ जाएगा और किन किन चीजों पर आपत्ति लग सकती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूं बच्चे। अब पहले तो आपको मैं बता दूं कि कब तक आप लोग आरयूएचएस जा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग आरयूएचएस कब जा सकते हो, तो आरयूएचएस आप आज चले जाओ, क्योंकि हम लोग आज ही जा रहे हैं, हमारी टीम आज ही जा रही है, या 27 तारीख को जा सकते हो या 28 तारीख को, क्योंकि संडे मंडे की छुट्टी है, जन्माष्टमी की 4 पीएम तक आप लोग आरएचएस जा सकते हो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रूम नंबर 202 के अंदर जो मैं जानता भी हूं, सर के पास जाता हूं काफी बार, सर जो भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व कर देते हैं ऑथेंटिक तरीके से, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब सर करेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन में है मैं फटाफट बता दूं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा, आपने देखा होगा सब बच्चों ने आंसर भी ये किया था, मास एनर्जी एंड मोमेंटम। आरएचएस ने इसका आंसर गलत दे रखा है, तो इसमें कोई बोनस वोनस नहीं है, इसमें आंसर चेंज होगा, जिस बच्चे का सी आंसर था वो रिजल्ट के अंदर सही होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं चलता हूं प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर जाएगा सी। नैन सर ने करवाया था, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक इसका आंसर सर ने सोल्व किया है कि ये आपके सामने सॉल्यूशन 2a + 2b c ये सारी चीजें। क्योंकि देख बेटा, मेरा आदत आज तक कभी ऐसी नहीं रही कि मैं इस 2 मिनट 2 या 10 मिनट की वीडियो को मैं 2 घंटे तक लेके जाऊं, घंटों घंटों तक लाइव चलूं, कि मेरे को वॉच टाइम खींचना है बच्चों से, कि मुझे तो यूट्यूब से पैसा कमाना और बच्चों का समय बर्बाद करना नहीं। बच्चे अगर वीडियो 5 से 7 मिनट की होती तो 5 से 7 मिनट, लास्ट 10 मिनट की तो मैं उतनी ही देर में बनाता हूं, और एक वीडियो में ही हम सारी चीजें बता देते हैं, क्योंकि मुझे बार बार एक चीज के लिए 4 बार लाइव नहीं आना पड़ता बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि ऑथेंटिक चीजें एक बार में क्लियर हो जाती है बच्चे। अब उसके बाद केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था, इसमें भी करेक्शन है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड जाएगा बच्चे। अब उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ये अब ये हमारी अब बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चनों के आंसर गलत दे रखे थे, और बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे सामने है ही। तो यहां पर देखना कि आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉम इज रिलीज फ्रॉम द, और ये हम किसकी बात करें प्यारे बच्चे, ये कर रहे हैं हम लोग, और जो पेपर कोड ए है उस पेपर कोड ए की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आईजीए एंटीबॉडी जाएगा, ये एम्स में भी आया क्वेश्चन था, मैंने भी करवाया था, यूट्यूब पे कई बार करवा रखा है। तो यहां पर तो लिख रखा है लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडी आईजी है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, तो इस साफ साफ लिख रखा है, तो हमारा क्लियर आंसर इसका चला जाएगा ये। तो इसके अंदर भी कोई बोनस नहीं है, अभी तक कोई बोनस नहीं, आपत्ति लगानी है हमें, और मैं आपत्ति लगवाने के लिए खुद आरएचएस के अंदर ही मैं हूं। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके मैं आरएचएस पूछ चुका हूं, क्योंकि 4 बजे तक जाना है, तो मैं हमेशा बच्चों के हित में, और वो वीडियो आपको शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, कि कहा क्या दिनेश सर कैसे क्या आपत्ति दर्ज करवाई कौन से क्वेश्चन पे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चे। अब 2 क्वेश्चन जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे कर सर इस पे आपत्ति लगवा दो, अरे भाई क्यों लगा दें, कम पढ़े लिखे हो क्या, या इंग्लिश थोड़ी बहुत नहीं पढ़ समझ में आती तो उसको समझो, ग्रामेटिकली मिस्टेक आपके अंदर है ना कि क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है प्यारे बच्चे, आप पढ़ना, मैं आपको विद इन 2 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन बता देता हूं। क्वेश्चन लिख रखा है कि विच स्पीसीज इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट टू यूज स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स, टूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, औजार होता है, समझो औजार। तो औजार का यूज होमो हैबिलिस ने किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने भी होमो हैबिलिस बताया, आरएचएस के आंसर की में भी ए है। अब यहां एनसीईआरटी की चीजें दिखा दिखा के आपको इतना गुमराह किया जाए, तो इस पे बोनस लगाओ। अरे किस बेसिस पे बोनस, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस probably live in ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड एविडेंस। अब यहां से सुनना, एविडेंस सो दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, मतलब इसका क्या होता है कि ये शिकार करते थे स्टोन वेपन्स के रूप में। वेपन्स का मतलब क्या होता है, हथियार।
ठीक है, इसका मतलब होता है भाई, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो मैं सिखा देता हूं, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, और टूल्स का मतलब यहां साफ साफ लिख रखा है औजार। ठीक है, तो पहले इनको मानव जब पहले आए आस्ट्रेलोपिथेकस आए तो उनको पता ही नहीं था कि भाई ये पत्थर है। अब इस पत्थर का उनको ही नहीं पता क्या यूज करना है, तो वो अपना पेट भरने के लिए हंटेड वेपन से क्या करते थे, शिकार करते थे। ये लाइन लिख रखे एनसीईआरटी में, और ये ऑप्शन में हमारा है नहीं। क्वेश्चन ये अलग पूछा, क्वेश्चन तो ये पूछा फर्स्ट टू यूज स्टोन टूल्स, औजार के रूप में। तो औजार के रूप में जब मनुष्य थोड़ा डेवलप होगा तब कौन करेगा, होमो हैबिलिस। तो इसके बाद अगर इसने पत्थर का यूज किया, इसका ऑप्शन में नहीं है, तो इसके बाद तो मेरे लाडले बच्चे कौन करेगा, होमो हैबिलिस ही आएगा ना। देखो ये वाला, उसके बाद आए होमो हैबिलिस, तो ये बिल्कुल सही आंसर। इसमें तो कोई आपत्ति, कुछ बोनस कुछ नहीं मिलना भाई, मैं कुछ नहीं लगवा रहा हूं इस चीज में। मैं आपके सामने गूगल का भी आप लोग सर्च मार सकते हो, फर्स्ट वुमेन टू यूज स्टोन टूल्स, तो होमो हैबिलिस अर्ली मेंबर ऑफ द ह्यूमन जीनस इज थॉट हैव बीन द फर्स्ट टू मेक स्टोन टूल्स, जिसने बनाए। एक तो यूज करना, एक उसको औजार बनाकर यूज करना, तो फर्क होता है ना बच्चे। तो इतना तुम्हारा दिमाग लगाओ। और ये मैं नेशनल लेवल की जो जो एकदम ऑथेंटिक प्रूफ होता है, नेशनल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम, उसके अंदर भी लिखा है कि होमो हैबिलिस एंड अर्ली मेकर ऑफ स्टोन टूल्स एंड नेचुरल हिस्ट्री है जो म्यूजियम की, जिसके अंदर नेचुरलिटी दिखाते हैं। और यहीं से एनसीईआरटी बनती है कि जो हमें इतिहास उठाना हो तो वो हम प्यारे बच्चे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो हम डाटा निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका कोई आपत्ति उपत्ति कुछ नहीं लगानी भाई, सब सही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन, अब इसको समझना। आप क्वेश्चन को पढ़ने के दो नजरिए होते हैं, ठीक है, और दोनों नजरिए से इसका आंसर आ जाएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं आरयूएस की हल्की सी गलती मानता हूं कि बच्चा नीट लेवल की थिंकिंग नहीं रख पाता है, लेकिन टीचर्स को भी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए। जैसे हम हमेशा पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं ये सारी चीजें बताता हूं बच्चे। क्वेश्चन क्या था, ए मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड ए नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस। अब मैंने क्या कहा प्यारे बच्चे कि इसका आंसर अपन दूसरे तरीके से, इसका आंसर सी आ रहा है। अब सी किस बिहेव में आएगा, आरयूएच ने इसका ये दे दिया, तो ए तो किसी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि अब समझना इसका सॉल्यूशन करते हैं। यदि हम मैन क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, मानव क्या है, मनुष्य, आदमी क्या है भाई, वर्णदत्ता का शिकार है। तो वर्णदत्ता के शिकार है, तो मैंने ये वाला, इस जो जीन सी है उसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर इसको। तो मैंने कहा एक्स के ऊपर इसका जीन पाया जाता है और वाई के ऊपर नहीं मिलता है, तो यहां पर, और एक नॉर्मल फीमेल है, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद नतीजा क्या आया कि इसका एक एक्स एक्स ये, एक्स एक्स ये, तो यहां पर 100 की 100% कैरियर डॉटर आएंगी भाई। एक क्रॉस करवाएं, या तो इसको हम 100 की 100% कैरियर डॉटर बोल दो, या फिर हम इसको नॉर्मल डॉटर मानेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, इस चीज को समझना बच्चे। यहां पर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़े लिखे हो तो यहां से देखना, इस जगह से मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स एंड फीमेल हैव 2। सबको पता है द सन ऑफ ए ह्यूमन हु कैरियर द जीन हैज ए 50% चांसेस बीइंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। मतलब इसका हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में तुम पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर, इस जगह से पढ़ना, यहां से एक एक्स क्रोमोसोम होता है परंतु नारियों में 2 एक्स होते हैं। किसी भी ऐसी जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णाढ्य होने की संभावना 50% होती है। है, सुन लो ना ध्यान से, कितना होता है ये एनसीईआरटी, मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चे, ठीक है, मैं एनसीईआरटी की लाइन, अगर तुमने कभी एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से सुना होगा ना, तो तुम्हारा आंसर सी आ रहा है। ठीक है, कितने परसेंटेज चांसेस है, क्योंकि एक्स सहलगन जीन अप्रभावी है, तो भाई चांसेस है कि बच्चा 50%। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान के सोल्व करते हैं। फीमेल हमने सॉरी फीमेल को हमने नॉर्मल माना था, अब उस नॉर्मल फीमेल को आप लोग कैरियर मान के सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वर्णाढ्य से तो शिकार हुई नहीं है। तो इधर कलर ब्लाइंड मैन है, इधर कैरियर फीमेल है, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। एक तो ये रेशियो आ रहा है कि 100% डॉटर, देखो इसमें 3-4 आंसर बन सकते हैं। एक आ रहा है कि इसमें 50% सन तो नॉर्मल होंगे और 50% कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। कैरियर का ये एनसीईआरटी ने लिखा है ना बच्चे, तो आप उस चीज को क्यों नहीं मान रहे, तो ये हम
प्रूव देंगे और उस प्रूव के आधार पर तो यहां पर हमारा आंसर जाएगा कौन सा, या तो ये हो सकता था, लेकिन इसने क्या कर दिया ऑप्शन में, यहां ऑप्शन में लिख दिया 50% नॉर्मल डॉटर, जहां 100% कैरियर आ गई तो वहां 50% नॉर्मल का रोल खत्म हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, सी जाएगा। तो ये ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम लोग आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि बोनस बोनस मैं बता रहा हूं बहुत कम चांसेस, अगर मैं तुम्हारी सिंपैथी लेना चाहूं कि बच्चों तुम्हारे मैं 4 नंबर बढ़वा दूंगा 5 नंबर, तो मैं महामूर्ख इंसान हो सकता हूं कि मुझे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी झूठी सिंपैथी लेना चाहता हूं कि अगर मैं आज बच्चा मैं तुम्हें सच कहूंगा ना तुम्हें एक बार बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बार बार कहूंगा नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, से मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकला हूं अपने 4x4 के कमरे से, मैं झूठी अफवाहें झूठी बातें मैं कर सकता हूं नहीं, हमेशा से आपके लिए निकला हूं और मैंने कहा बच्चा जो चीजें सही है उसको सही मानी जाएगी। आप उस चीज को बोनस किस बेसिस पे बनवा सकते हैं मेरे बच्चे, नहीं होता ऐसा। अभी देख लेना 28 के बाद 29 को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर नंबर आ जाएंगे, आप पूछोगे भी नहीं कि वाह क्या, ये मैं बता रहा हूं आपको, मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 2 से 3 इयर्स का, बात कड़वी बोलता हूं बच्चे पर मैं बहुत सत्य बोलता हूं जो आपको पता होना चाहिए, और हमेशा से ऑथेंटिक। तो कोई मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में बोनस देंगे, लेकिन इस चीज के लिए अगर ये दे सकते हैं तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में बायोलॉजी वाले में इसमें कुछ बोनस नहीं तो उन बच्चों का मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर ये इस बेसिस पे मानना है ना तो ये बिल्कुल गलत है, फिर इनको बोनस देना होगा। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन में बोनस वाला क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें तुम टेंशन ले रहे हो। ठीक है, वो एक हिट्रो ऑटोट्रॉप वाला वो भी यार थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, नीट की तैयारी की हो तो आपको पता होगा, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 12th आपने पढ़ी है ना तो आपको पता है बच्चे। हमेशा जब भी ऐसा केस आता है जब आंसर नहीं निकलना हो तो चारों ऑप्शन में हमें उस फीमेल को कैरियर मान के सोल्व करना होता है। आगे भी ध्यान रखना क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है, फिर आप अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, आप ये लाइन सुनोगे तो वो सारी दिक्कतें। तो बच्चे मिलते हैं आरएचएस में, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। और इन आपके कितने क्वेश्चंस हैं, जितने के जितने मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, 1, उसके बाद अगला 2, फिर 3, 4, 5, 5वां ये तो है ही नहीं, लास्ट वाला ये 5वां ये। इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपत्ति जैसा शब्द आप बोल सकते हो, बोनस जैसा कोई शब्द नहीं है। चारों में तो आपत्ति 100% लगेगी, चारों के तो आंसर 100% चेंज होंगे, लेकिन ये वाला जो बायो का है इसके अंदर या तो आरएचएस की अगर मूड बनेगा एग्जामिनर का कि अगर वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा तो तब वो फिर बोनस दे देगा, तो चाहते हैं कि सभी बच्चों को फायदा मिल जाए, वो 1 नंबर फिर सबका बढ़ेगा, या फिर नहीं देगा तो फिर इसका आंसर वो थर्ड देकर ही करेगा। ये प्रूफ के साथ हम लोग आरएचएस में देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी हम आरएचएस मिलते हैं, जो बच्चे आरएचएस के आसपास हैं तो आ जाना, मैं 3 बजे के अराउंड में आपको आरएचएस में मिल जाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऐसे ही सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ऐसे प्यार देते रहना, खुश रहना बच्चों।